फरीदाबाद पहुंचे रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली के खिलाफ दर्ज हुए रेप के मामले को लेकर कहा कि भाजपा को इस मामले में प्रदेश अध्यक्ष भाजपा मोहनलाल बडौली के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। फरीदाबाद पहुंचे रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली के खिलाफ रेप के केस में भाजपा से कार्यवाही करने की मांग की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने नेता प्रतिपक्ष के न चुने जाने को लेकर कहा कि सभी विधायकों ने बैठक कर नेता प्रतिपक्ष का नाम हाईकमान को भेज दिया है। हाईकमान को अब नेता प्रतिपक्ष का नाम तय करना है, जो जल्द हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने चंडीगढ़ में 70 नंबर कोठी के खाली न करने को लेकर कहा कि बिना मतलब के भाजपा के नेता कोठी को चर्चा में लेकर आ रही हैं, जबकि वह कोठी नेता प्रतिपक्ष के नाम पर अलॉट है और जल्द ही कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। फिर कोठी पर इतना विवाद क्यों? उन्होंने भाजपा नेताओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि दिल्ली में प्रवेश वर्मा 8 महीने से कोठी पर कब्जा जमाए हुए हैं। इसके अलावा और कई ऐसे नेता हैं जो दिल्ली में कोठियों में रह रहे हैं, लेकिन उन पर भाजपा बताए कि कितनी पेनल्टी कब लगाई है। रानिया में ईवीएम चेकिंग के नाम पर मॉक पोल कराने के बारे में पूछने पर उदय भान बोले कि बजाय ईवीएम चेक कराने के प्रशासन मॉक पोल करा रहा है। प्रशासन को उम्मीदवार की मौजूदगी में पहले चेकिंग वाली ईवीएम सील करानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया। यह धोखा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि कांग्रेस हरियाणा के कांग्रेस नेताओं की 1 महीने पहले ही जिम्मेदारी लगा दी गई थी। हरियाणा कांग्रेस के नेता दिल्ली में प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भाजपा कहीं दूर तक नहीं है, उनकी लड़ाई केजरीवाल से है और कांग्रेस दिल्ली में सरकार बनाएगी। किसकी संज्ञान में था ये? सत्ता से जुड़े हुए कौन कौन लोग, ये भी जांच का विषय है, क्योंकि जो बातें आ रही हैं निकल के, ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम में बड़े स्तर पे इस प्रकार का मामला, जैसे कहा कि पहले भी इनके कुछ नेता इसमें आए और अब प्रदेश अध्यक्ष तक की बात पहुंच गई। और महिला का आरोप है नौकरी देने के बहाने है और नौकरी के बदले दुष्कर्म, नौकरी के बदले दुष्कर्म प्रकरण, ये नौकरी के बदले दुष्कर्म प्रकरण है और बड़े स्तर पर दिखाई दे रहा है कि ये कहीं ना कहीं ये कोई ऐसा जो बातें आ रही हैं, जो निकल के आ रही हैं, तो इस बात पे जांच होनी चाहिए किस किस को पता था और कौन कौन बचाने में था और कौन कौन साथ था, और क्या ये इसकी जानकारी के बाद उनकी टिकट काटी गई थी। मगर टिकट काटने के बावजूद प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उनको जिम्मेदारी, आज भाजपा का अभियान चल रहा था, मेंबरशिप अभियान, उन प्रदेश अध्यक्ष मोहन बडौली जी के नेतृत्व में जिन लोगों ने करते हैं और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहेंगे कि आज मकर संक्रांति का त्योहार है, जो आज सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में आ रहा है। नकारात्मक जो सोच है उनसे ऊपर उठ करके सकारात्मक की तरह हमारा देश आगे बढ़े, प्रदेश आगे बढ़े। जहाँ तक सवाल है, जैसे कि अभी बताया कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा, ये कई चीजों में आप देख सकते हैं। मोहनलाल बडौली का तो अभी आया है, उससे पहले यहीं से रमेश कौशिक, इसकी सीडी भी जारी हो गई थी। आज उसके केस का कुछ आता पता नहीं है क्या हुआ, उसको क्या नहीं हुआ, वो सारा दबा दिया गया। हमारी महिला कोच के साथ जिस तरह से संदीप सिंह के खेल मंत्री ने किया, हमारी महिला पहलवानों के साथ हुआ। हमारे चाहे वो जिस तरह से हाथरस में हुआ हो, चाहे कुलदीप सेंगर का मामला हो, चाहे अंकिता भंडारी का मामला हो, चाहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सामने जो मामला हुआ है, सब जगह भारतीय जनता पार्टी के नेता स्पष्ट रूप से सब जगह मिलते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती।
और यहाँ तक भी जो मठाधीश भी हैं कई, चाहे वो राम रहीम हो, चाहे वो आशाराम बापू हो, जो इनसे जुड़े रहे, जो इनके लिए प्रचार करते रहे, वो सभी पर इस तरह के संगीन आरोप लगते रहे। इस मामले में सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को और नड्डा जी को स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर में उनका क्या दृष्टिकोण है, क्या उन्होंने एक्शन लेना है, क्या एक्शन लिया है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। ये 3 जुलाई का मैटर है, वो हमारे विधायक दल की मीटिंग हो गई और सबने एक लाइन का प्रस्ताव करके कांग्रेस नेतृत्व के पास में भेज रखा है। अब ये फैसला कांग्रेस नेतृत्व ने लेना है, वो हमारे यहाँ प्रदेश स्तर पर वो नहीं है मामला, वो वहीं पर ही इसका फैसला होना है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ये होगा। और जहाँ तक आप कोठी का एक ऐसा मैटर, देखो बड़े अफसोस की बात है कि जो एक कोठी का आज मैं देखा अखबार में उसका वो बना रखा है वही कि हाँ ये पैनल रेट है, रेव रेट। अरे भाई वो नेता प्रतिपक्ष के नाम अलॉटेड है, जो नेता प्रतिपक्ष तो बनना ही है, 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में जो भी बनेगा उसको नाम अलॉट हो जाएगी। अगर कोई भी होगा पैनल रेट तो पैनल रेट भी दे देंगे। वो एक क्या मैटर आप बताएंगे कि भाई 8 महीने से क्यों बैठा है ये जो परवेश वर्मा 8 महीने से कोठी पे कब्जा करे बैठा है। उनके लिए छूट है, जो भारतीय जनता पार्टी के जो मेंबर पार्लियामेंट है कितना कब्जा कर रखा है, दिल्ली में बैठे उन पर कितना पैनल रेट लगा है, पूछेंगे कि वो इस पर क्या पैनल रेट लगा है और उन कोठियों पर कितने कितने लोगों के फर्जी वोट बनवाए जा रहे हैं, जिन पर कितने ही ऐसे होने जो पूरा पर्दाफाश कर देते हैं। अक्टूबर में इनका पता लग जाता क्या है, ये तो आया ही संज्ञान में नहीं है। जब दिसंबर में उसके बाद में क्योंकि एक बड़ी